आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है कुंडली में दरिद्रता योग हम लोग कैसे देखें। यह दरिद्रता योग कोई अच्छा योग नहीं है, एक प्रकार का यह अभिशाप ही कहिए। दरिद्रता योग एक ऐसा योग है जो हमारे जीवन के समस्त सुखों की कल्पना को खराब कर देता है। खास करके जब भी हम शादी विवाह करते हैं तो लोग पूछता है कि होने वाला जीवन साथी जब शादी करते हैं तो क्या घर का समृद्धि में सहायक होगा। तो वहां पे इस प्रकार के सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, या पुरुष के ही कुंडली हो, किसी की कुंडली हो। बच्चे जब छोटे जन्म लेते हैं तो उस समय पंडित जी लोगों से लोग पूछता है कि हाँ, इसका जीवन कैसा व्यतीत होगा, ठीक ठाक सब रहेगा ना। या कई प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। यदि कुंडली में दरिद्रता योग हो तो भले ही परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर कुंडली में दरिद्रता योग होता है तो आर्थिक स्थिति में वृद्धि के होने के बजाय वहीं पे रुक जाता है या कुछ कम होने लगता है। कुछ दाम्पत्य जीवन की भी बात कर ले। अगर पति की कुंडली में धन योग है और पत्नी की कुंडली में धन योग नहीं है, अगर पति की कुंडली में धन योग है, पत्नी की कुंडली में धन योग नहीं है, जीवन साथी का मतलब हो गया दो व्यक्ति हुआ ना जी। जी। तो अगर पत्नी के कुंडली में धन योग नहीं है यानी कि दरिद्रता योग है तो वह पत्नी जब अपने पति से खर्चे के लिए या जरूरी आवश्यक कार्यों के लिए पैसे अगर मांगे या खर्चा मांगे तो पति पत्नी को खर्चा देना मतलब खर्च में कटौती करता है, देने में थोड़ा आनाकानी करता है, क्योंकि उनके कुंडली में तो वह योग ही नहीं है जिससे धन की प्राप्ति हो। दरिद्रता योग वाली बात है। यदि किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप लोग देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि फलाने, हाँ फलाना लड़का का जन्म हुआ था ना, तब से इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है कि मत पूछिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिवार में नए मेहमान का आगमन होता है, उसके बाद में आर्थिक स्थिति रुक जाती है। ऐसी बात देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। मिलती है। जी गुरु जी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यदि घर में कोई नया मेहमान आता है, अगर उसके कुंडली में बहुत अच्छे धन योग हैं, बहुत अच्छे धन योग है, तो उसके आगमन के बाद में परिवार की समृद्धि बढ़ने लगती है। और वह जातक भी जब अपने आप पर होता है, अपना व्यस्त होता है, अपना रोजी रोटी काम करने लायक होता है, तो उसके जीवन में भी काफी समृद्धि देखने को मिलती है। यदि परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हुआ और ग्रह योग अच्छे नहीं है, कुंडली में दरिद्रता योग बना हुआ है, तो परिवार पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। तो आज की कक्षा में हम लोग इसी कुछ विषय वस्तुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग धन के लिए सामान्यतः कुंडली में दूसरे भाव को देखते हैं।
तो आज की कक्षा इसी कुंडली पर आधारित होगी। जो सूत्र हम लोग पढ़ेंगे आप लोग भी अपने अपने कुंडली पर उन सूत्रों को लगाकर देखिएगा कि कहाँ तक क्या सही है, क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यदि धन भाव का स्वामी, प्रमुख रूप से हम क्या देखेंगे, प्रमुख रूप से हम क्या देखेंगे, तो यदि धन भाव का स्वामी, इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव में 8 नंबर की राशि लिखी गई है। 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। यदि मंगल कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, यदि कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो और पाप प्रभावित हो और पापाग्रह के द्वारा देखा जाता हो, तो यह स्थितियां बनती है। सबसे पहला सूत्र तो यहाँ तो मंगलदेव जो दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो क्या यह दरिद्रता योग का परिचायक हुआ? तो यह क्या पाप प्रभावित है? तो राहु से दृष्ट नहीं है, शनि से दृष्ट नहीं है, केतु से दृष्ट नहीं है। अब यहाँ पर पाप प्रभावित की बात आ गई। यदि मंगल सूर्य के द्वारा देखा जाए, यदि मंगल सूर्य के द्वारा देखा जाए, तो वह पाप प्रभावित नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य एवं मंगल दोनों आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र तो यहाँ पर मंगल जो है पाप करते में तो मान सकते हैं अपन। पाप करतरी में, पाप करतरी में है, मान सकते हैं। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ केतु की दृष्टि दृष्टि। अब यहाँ पर पाप का तरीका होना, पाप प्रभावित का होना, दोनों में काफी अंतर हो जाता है। हालांकि दोनों ही समस्या ही है, दोनों ही समस्या वर्धक है, दोनों समस्या प्रदाता ही है, लेकिन फिर भी दोनों की समस्याओं में काफी अंतर है। यदि अब यहाँ पर हम पाप प्रभावित और पाप कर्तरी की चर्चा कर ले, तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि पाप कर्तरी में है, अब यही कुंडली पाप कर्तरी में है, यह कुंडली पाप कर्तरी में है, मंगल देव दूसरे भाव। तो एक तो मंगल की स्थिति पहले देखा जाना चाहिए कि मंगल की स्थिति कैसा है। तो मंगल अपने मित्र की राशि में, मंगल अपने मित्र की राशि में, और वह मित्र से तत्कालिक मित्रता भी है, यानी कि अपने अति मित्र के घर में हो गया, अपने अति मित्र, अति मित्र के घर में हो गया। मंगल को हम नवमांश में भी देख लेंगे कि नवमांश में क्या स्थिति है। तो नवमांश में यह कन्या राशि में है। क्या यह राशि लग्न कुंडली में पीड़ित है? तो लग्न कुंडली में कन्या राशि पीड़ित नहीं है। भले ही चंद्रमा यहाँ क्षीण है, चंद्रमा यहाँ क्षीण है, क्षीण है, चंद्रमा यहाँ क्षीण है, लेकिन यह राशि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन गुरु जी भावेशों के आधार पर गुरुदेव कमजोर हो गए और अष्टम में बैठ गए। तो ठीक है, अब उस तीसरे भाव के फल और छठे भाव के फल के लिए देखेंगे। अभी तो हम लोग मंगल के लिए देख रहे हैं कि मंगल की स्थिति कैसी है। पहले मंगल का, तो मंगल सामान्यतः या प्रथम दृष्टिया मंगल अपने मित्र की राशि में हो गया एवं मित्र से तत्कालिक मित्रता भी हो गया, अति मित्र हो गए। अब नवमांश में देखते हैं यह कन्या राशि में है। ऐसी राशि, कन्या राशि में ऐसी राशि जो लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा वह राशि दृष्ट है। दृष्ट, देवगुरु बृहस्पति विद्वान ग्रह हैं। जहां बीमारी की बात आती है तो वहां पे वह नुकसान करते हैं, परंतु बात यदि समृद्धि की हो जाए, यदि बात समृद्धि की हो, समृद्धि की हो, तो समृद्धि में नुकसान कभी नहीं करते, ज्यादा कदार मदद ही करते हैं। अच्छे हैं, अच्छे भावेश हैं, शुभ भाव के स्वामी है तो काफी अच्छा शुभ फल देते हैं। अगर बुरे भाव के भी स्वामी हैं तो समृद्धि में सहायक ही रहते हैं, समृद्धि में नुकसान नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा जो काफी विद्वान गण होते हैं,
मानवीय परिवेश में भी हम लोगों के भी गांव समाज में है, बहुत से लोग हैं तो जो काफी विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, जिन पर देवगुरु बृहस्पति भगवान, भोले शंकर भगवान, विष्णु, यानी ईश्वर की कृपा होती है और विद्वान है काफी। बात विद्वान की नहीं है कि वह विद्वान केवल किताबी विद्वान हो, ज्ञान हो। व्यवहारिक ज्ञान से जितने व्यक्ति जो सबसे ज्यादा परिपूर्ण है, उनके प्रति कुछ आप नुकसान भी कर दीजिए तो क्या वह आपके आय में बाधक बनते हैं? आपके नहीं समृद्धि, नहीं। आपकी समृद्धि को रोकते हैं? नहीं रोकते। तो वही देवगुरु बृहस्पति तो सबसे अधिक भद्र हैं, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसलिए यह नुकसान नहीं करते, ज्यादा कदा रक्षा ही करते हैं, इसलिए राशि भी सुरक्षित हो गई, अच्छी राशि हो गई। तो अब यहाँ पर यह पाप कर्तरी और हम लोग इस कार्यों को ले लें। अब यह मंगल किस भाव में है? तो मंगल उपचय भाव में भी है। उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो यह फल अच्छा होगा। तो यह व्यक्ति जो है, अब यह व्यक्ति क्या धन कमाना, धन जोड़ना इत्यादि के प्रति सजिंदगी होगी इसमें कि नहीं होगी? तो सजिंदगी होगी, सजिंदगी काफी होगी। यह काफी धन कमाकर इकट्ठा करना चाहेगा भी, करेगा भी, परंतु अब पाप कर्तरी का मतलब होता है अगल बगल का माहौल, अगल बगल का, अगल बगल का माहौल। अगल बगल मतलब कि आपके सहयोगी या आपके माहौल, तो उनके माध्यम से पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, ज्यादा कदा समस्याएं आएंगी। उनके द्वारा बाधा पहुंच जाएगा कोई, क्योंकि काम करना इसे है छठे भाव को, और अगल बगल के लोग सहयोगी बन जाते हैं, तो वही माहौल। ये तो स्पष्ट सी बात है कि यदि चंद्रमा के बगल में, चंद्रमा के अगल बगल में दुर्धरायो योग बनता है, कि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह हो तो दुर्धरा योग हो गया, तो वह क्या है? सहयोगी हो जाते हैं, और खास करके उस ग्रह पर प्रभाव तो वह स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। तो यह व्यक्ति इस कुंडली में इस सूत्र के आधार पर यह दरिद्री दरिद्री योग प्रभावी नहीं नहीं हुआ। हाँ, इस व्यक्ति के लिए यह सुझाव हो सकता है, हम लोग सुझाव दे सकते हैं, यदि पाप कर तरीके है और उस भाव का फल प्राप्ति नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा कोई भी अगल बगल की बातों को या अपने सहयोगियों को, चाहे जो अपने मित्रों की बातों को पर हम विचार करें, अमल करें, परंतु काफी सोच विचार कर। हो सकता है कि हमारे मित्र ही हमको बरगलाना चाहते हो। कभी कभी लोग बरगला देता है कि नहीं बरगला देता है, जी मिसगाइड कर देते हैं ना। हम मिसगाइड कर देते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति, इसलिए इससे हमें से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं दूसरे भाव पर। यदि दूसरा भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो, दूसरे भाव में क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह हो, अब क्रूर ग्रह कौन कौन है? एक सूर्य देव, सूर्य देव, मंगल देव, और बस मेरे सूर्य शनि मंगल और राहु। शनि नहीं हो गए। शनि पापग्रह हो गए। मंगल क्रूर और पापग्रह दोनों है, केतु भी क्रूर ग्रह है, राहु पापग्रह है, क्योंकि अग्नि तत्व का है ना केतु। ठीक है गुरुदेव, मैंने मंगल दोनों को के, एक ही समझ लिया। मंगल, ये राहु क्या है? यह पापग्रह है, या भ्रमित काफी करते हैं, काफी भ्रमित करते हैं। शनि पापग्रह है, विच्छेदात्मक हैं, लेकिन शनि को तो क्रूर ग्रह नहीं कहा जा सकता। चलिए, यदि अब दूसरे भाव में सूर्य हो, मंगल हो या केतु हो, दूसरे भाव में सूर्य मंगल हो या केतु हो, लेकिन सूर्य मंगल अगर स्व राशि के हैं या अपने उच्च राशि के हैं, तो यह सूत्र फिर लागू नहीं होता। यदि क्रूर ग्रह अपने स्व राशि, अपने उच्च राशि के हों, तो यह सूत्र लागू नहीं होता। लेकिन अगर यहीं पे 8 नंबर की राशि है, मंगल देव यहाँ पर होते, और मंगल देव पुनः कहाँ चले जाए? मंगल देव को केतु देख रहे हैं,
या केतु से मंगल की युति हो, तब तो गड़बड़ हो गया। या नवमांश में मंगल देव अपने नीच राशि में चले आए, तो गड़बड़ हो गया। अगर यह नवमांश में अपने मित्र की राशि सूर्य देव की भी राशि में रहते हैं, ये तो मित्र की राशि में हो गए ना, तब तो खराब होंगे ही नहीं, तब तो खराब होंगे ही नहीं। कोई भी ग्रह नवमांश में यदि अपने मित्र राशि में होता है तो वह लग्न कुंडली में बुरा फल नहीं देता। नहीं देता, इसको भी मानना होगा। तो यदि धन स्थान में दूसरे भाव में क्रूर ग्रह हो और दूसरे भाव के स्वामी, अब यहीं पे 8 नंबर की राशि न होकर के कोई दूसरी राशि रहे, अगर यहीं पे 6 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, 9 नंबर की राशि हो, कोई दूसरी राशि हो, तो राशि का भी प्रभाव पड़ता है। अगर यहीं पे 6 नंबर की राशि हो जाए तो स्वामी कौन होगा? बुध होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब दूसरे भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हों, कुंडली में कहीं पे बैठा हूँ। कहीं भी बैठा। लेकिन वो पाप प्रभावित हो या निर्बल हो या पापग्रह से उनकी युति दृष्टि परस्पर बन रही हो, ये नहीं कि वो नवमांश में पापग्रह की राशि में हो, नहीं, तब वह योग नहीं। नवमांश में अगर पापग्रह की राशि में अगर हो जाते हैं तो स्वभाव उनका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव बदल जाएगा। तो वहां पर उन्हें लग्न कुंडली में पापग्रह के द्वारा पीड़ित हो, तो जब पापग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाता है तो मन में भावनाएं ही नहीं उत्पन्न हो पाती संचय करने के लिए, और वहां भी दूसरे भाव में भी यदि क्रूर ग्रह हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? जो पूर्व का जो संपत्ति है, जो हमारे अभिभावक गणों ने हमारे लिए जोड़ के रखा है, सभी माता पिता, हम भी पिता हैं, हम भी कमाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे घर के समृद्धि या आगे के लिए कुछ ना कुछ पैसे जो भी होता है संचय आदमी करता ही है, या अपने पुत्रों के लिए ही तो सब, या संतान के लिए ही तो सब कुछ करता है लोग। तो जिसकी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो वह संचित संपत्ति को खर्च कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करता है। गुरुजी कंजूस वाला भी एक शब्द आता है ना, कोई व्यक्ति मतलब धन खर्च नहीं करता, वो क्या योग होते हैं? हाँ, खर्च नहीं करता। तो देखिए, जो शुभग्रह की राशि होती है उदार होता है, वह खर्च करने वाला होता है। जी गुरुजी। और और जो जो पापग्रह वाले होते हैं वो अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए। और गुरुजी कोई ग्रह जो वहां बैठा हो या दृष्ट हो भाव तो चलिए ना, तब पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अब जितना ही पढ़ ले तब इसी, आपका भी प्रश्न तो इसी टॉपिक से संबंधित है और इसी टॉपिक पर चर्चा हो ही रही हो है। रही है। अब यहीं पे बुधदेव हो जाए, बुधदेव किसी भी राशि में कहीं भी बैठ जाए, चाहे शुभ, अब यहीं पे शुभ भाव में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर 1 नंबर की राशि बन गई, यहाँ 6 है तो यहाँ 1 है, भाग्य भाव में भी बैठ गए। परंतु अगर राहु से युक्त हो जाए, शनि से युक्त हो जाए, केतु से युक्त हो जाए, अंशात्मक मान में काफी करीबी भी हो। अब यहीं पे बुध अगर मान ली जाए कि 17 अंशों के हैं, राहु देव 23 अंशों के हैं, तो 17, 6, 23 से तो प्रभावी हो ही गया, दीप्तांशों के अंदर में ही आ गए, अंशात्मक मान करीब है। तो फिर क्या होगा? यहाँ मंगल और यहाँ, भले ही यह बुधदेव नवम भाव में ही क्यों ना है, भाग्येश एवं धनेश का राशि परिवर्तन ही क्यों नहीं है, यह भी योग बना। भाग्येश और द्वितीय का राशि परिवर्तन हो गया, भाव परिवर्तन हो गया, अच्छा योग बना। अच्छा योग बन गया कि नहीं बन गया? जी। परंतु एक राहु के युक्त हो जाने से
खर्चीला हो गया व्यक्ति, अगर राहु का उपाय करे तो व्यक्ति काफी धनवान हो सकता है। परंतु अगर यही बुधदेव किसी अन्य भाव में हो, या तो भाग्य भाव में होने के कारण कुछ यह जो सूत्र बना था संपत्ति नाश हो जाने का या निर्धन हो जाने का, वह उसका परिहार हो रहा है, क्योंकि एक प्रकार का यह अच्छा योग भी बना, एक प्रकार का अच्छा योग, अच्छा योग बना। लेकिन अगर यही बुध अगर यही दूसरे भाव में होते, भले 11वें भाव में होते, तो अब यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी दूसरे भाव में है एवं धनेश 11वें भाव में है, यह भी एक अच्छा योग बना धन के लिए। अगर यहाँ पे एक न भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में हो जाना, तो यदि भाग्येश धन भाव में होंगे तो धन योग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बन गया। धन भाव का स्वामी 11वें आय भाव में है, यह भी योग बना। परंतु अगर अब यह पीड़ित हो जा रहे हैं तो भी खर्च करेंगे, काफी संचय ही नहीं कर पाए। अगर यही किसी अन्य भाव में हो जाए, अब यही बुधदेव अगर 12वें भाव में अगर हो जाते, यहाँ पे राहु से या शनि से युक्त होते, केतु से युक्त होते, फिर क्या होता है? तब तो पूरा खराब हो गया ना। हाँ, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि योग तो बनते हैं, लेकिन स्थिति के आधार पर योग कभी पूर्ण प्रभावी होते हैं, कभी अल्प प्रभावी होते हैं, या कभी शून्य प्रभावित हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने मंगल का दूसरे भाव में एवं बुध का 9वें भाव में लिया था, तो यह बहुत अच्छा योग बना। तो अच्छे योग से बुरे योग कट गए, न्यूट्रल हो गया व्यक्ति। क्या हो गया? न्यूट्रल। परंतु राहु से युक्त होने के कारण जो दोष लगा वह समस्या दे रहा है। तो राहु का यदि उपाय कर लिया जाएगा तब तो फिर अच्छा फल प्राप्त होने लगेगा कि नहीं? नहीं प्राप्त होने लगेगा, प्राप्त होने लगेगा। तो इस वजह से इस प्रकार से हम सबों को कुंडली में अच्छे योग को पहचानना चाहिए और बुरे योगों को भी पहचान करना चाहिए, और बुरे योगों के प्रभाव को कम करने का हम लोगों को उपाय पर चर्चा करनी चाहिए। अब इससे अगले सूत्र पर चलते हैं। रोकिए साहब, यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग तीसरे सूत्र पर चलते हैं। यदि 11वें भाव में पापग्रह हो, 11वें भाव में पापग्रह हो और 11वें भाव का स्वामी भी खराब हो, या खराब का मतलब यह है कि 11वें भाव में पापग्रह हो और 11वें भाव का स्वामी भी यदि पाप प्रभावित हो, पापग्रह के मध्य में हो, यानी कि पाप कर्तरी में हो, तो व्यक्ति व्यवहारिक तौर से आय के साधन को जुटा नहीं पाता, यानी कि आय की जो काम शुरू करता है उसमें तरह तरह की बाधाएं आती है, उसमें तरह तरह की बाधाएं। अब इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए 11वें भाव में पापग्रह है, 11वें भाव में पापग्रह है। 11वें भाव के स्वामी पाप कर्तरी में है। एक तरफ मंगल की दृष्टि है तो दूसरी तरफ केतु की स्थिति भी है, या नहीं तो शनि की भी दृष्टि है। अगर मंगल यहाँ देख रहा है तो मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश भी है, यानी कि यह अच्छे फल प्रदाता ग्रह भी हो गया। तो धन के लिए, क्योंकि धनेश भी है मंगल, धन भाव का स्वामी भी है, वह देख रहा है यदि अच्छा है ठीक है, सूर्य का मित्र भी है ठीक है। तो इससे यदि पाप प्रभावित नहीं तो शनि से तो हो ही गया ना, शनि केतु, शनि से तो हो गया बिल्कुल। यह सूत्र तो इस पे लग रहा है, यह सूत्र तो इस पे लग रहा है। तो 11वें भाव में यदि पापग्रह हो
और 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी हो और पाप प्रभावित हो, पापग्रह से देखा जाता हो या पाप कर्तरी में हो, तो आय के साधन के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, अपनी योग्यता, अपनी पहुंच, अपनी स्थिति के अनुसार कितना भी काम करना चाहता है, परंतु उस प्रकार का उसे लाभ नहीं मिलता। तो जब उस प्रकार का लाभ नहीं जुट पाता तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति काफी प्रयास करता है और थोड़ा मोड़ा आय का साधन प्राप्त होता है। तो क्या यह सूत्र इस पर लागू हो रहा है? लागू हो रहा है गुरुदेव, आय तो दिखाई दे रही है पर बाधाओं के साथ है। अब यहाँ पर आय भाव के स्वामी जो सूर्यदेव हैं, यहाँ भी 4 नंबर की राशि में है, नवमांश कुंडली में भी 4 नंबर की राशि में है, नवमांश कुंडली में भी 4 नंबर की राशि में है। सूर्यदेव क्या हो गए? वर्गोत्तम। वर्गोत्तम हो गए। तो वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो अगर इनको यह पाप प्रभावित कर भी रहा है, पाप प्रभावित कर भी रहा है, लेकिन ये तो ठीक ठाक हो गए ना, स्थिति के आधार पर अच्छे फल प्रदाता हो गए। जी। यदि शनि के द्वारा अगर यह पाप प्रभावित हो रहा है, तो शनि क्या है? चतुर्थेश एवं पंचमेश भी है, योग कारक ग्रह हो गया। योग कारक ग्रह हो गया। हो गया, इस वजह से यह उतना नुकसानदायक नहीं है। अगर यही शनि योग कारक ग्रह नहीं होता तो व्यक्ति के आय के साधन में काफी समस्याएं आती, लेकिन काम मिल जाता है, काम मिलेगा प्रयास करने पर, काम मिलेगा। काम मिलेगा, व्यक्ति का जीवन यापन अच्छा से चलेगा। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है ना, आदमी सरकारी ठेकेदार है, पैसा फंस गया, बहुत लेट इनकम, मतलब पैसा निकल के आ रहा है, तो वैसे स्थितियां ऐसी बन रही कुंडली में। हाँ जी, पैसे रुक जाना, पैसे किसी को देना लेना, इधर उधर की समस्या से, लेकिन काम आते रहेंगे, काम काम तो होते, होते रहेंगे, अर्निंग होती रहेगी। अर्निंग होती रहेगी। क्या हो गया? अब इसके बाद में यदि दूसरे भाव का स्वामी, यदि दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, इस सूत्र को खूब बढ़िया से गौर कीजिएगा, ज्यादा कदा ही यह कुंडली में मिल जाता है देखने को, कि दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो, दसम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो। अब यह सूत्र बहुत अच्छा हो गया। सूत्र क्या हो गया? बहुत अच्छा। अब यहाँ पर दसवें से एवं द्वितीय का आपस में राशि परिवर्तन, आपस में परस्पर दृष्टि हो गया ना। दसवें से एवं द्वितीय का आपस में परस्पर संबंध हुआ या नहीं हुआ? बन गया गुरु जी। बन गया। तो यह अच्छा योग हुआ, परंतु केवल एक 8वें भाव का संबंध हो जाने से यह योग बहुत ही खराब हो गया। यदि इन स्थितियों में अगर दोनों में से किसी भी एक ग्रह पर, चाहे चंद्रमा या मंगल या दसम भाव, चंद्रमा मंगल या दसम भाव, इन तीनों भावों में से, तीनों विषय वस्तुओं में से किसी भी एक पर अत्यधिक पापग्रह का प्रभाव हो, तीनों में से किसी एक पर पापग्रह का प्रभाव हो तो समस्याएं आ जाती है, तो समस्याएं आती रहती है। सर सूत्र थोड़ा उलझ गया सर, आप थोड़ा स्पष्ट गुरु जी, उलझ गए। चंद्रमा मंगल और तीसरा कौन सा ग्रह है? ठीक है, बता रहे हैं। यदि दसम भाव का स्वामी दूसरे में हो, दूसरे भाव का स्वामी अष्टम में हो, हुआ, इसको दूसरे कायदे से पढ़ते हैं। दूसरा कायदा यह है जो सार्वभौमिक है और उस कायदे को हम सबों को समझना चाहिए।
हम लिखते हैं इस सूत्र को, यदि दूसरे का स्वामी 8वें में हो और 10वें के स्वामी के द्वारा, यानी कि 10वें के द्वारा 10वें के स्वामी के द्वारा देखा जाता हो, ये हो गया। यहां तक समझ लिए? जी सर। तो भी यह एक प्रकार का योग बना। यह योग अच्छा योग है। अगर दशमेश और द्वितीयेश का राशि परिवर्तन जब होता है तो यह धन योग का निर्माण करता है। क्या करता है? धन योग का निर्माण। धन योग का निर्माण करता है। परंतु यदि ये शुभ भाव के माध्यम से बने, अब यहीं पे अगर यहीं दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में होता और 10म भाव का स्वामी 5म भाव में होता, तब भी तो परस्पर संबंध बन गया ना। अगर दूसरे भाव का स्वामी, यदि दूसरे भाव का स्वामी 8वें भाव 11वें भाव में हो और 10म भाव का स्वामी 5म भाव में हो, तो भी 10वें एवं द्वितीयेश का परस्पर संबंध हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। हुआ। तो यह अच्छा योग हो गया, सर्वोत्तम योग हुआ। लेकिन यही इस प्रकार का कि दूसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो जाए और 10म भाव के स्वामी के द्वारा, दूसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में हो जाए और दूसरे भाव के स्वामी के द्वारा देखा जाता हो, तो भी ये परस्पर संबंध बना या नहीं बना? बन गया। बन गया। यह अच्छा योग है। परंतु अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता, इसलिए यह योग पूर्ण प्रभावी नहीं 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 हुआ। यह सूत्र में यहाँ तक। अब गुरु इस, जी, इस स्थिति में विरासत का धन तो मिल सकता है ना, इंश्योरेंस का धन, विरासत का धन। हाँ मिल सकता है। धन योग हुआ तो विरासत का धन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी आपकी भी बातें उचित ही है, ठीक है। परंतु अब इसके बाद के इस कंडीशन में क्या और हो तो क्या समस्याएं आ सकती है। तो अब इस यह प्रकार की स्थितियां बनती हो और तीनों भावों में से कोई भी एक भाव, अब नहीं, अब दूसरे भाव में जो बैठे हुए ग्रह हो गए दशमेश, यानी कि अगर मान लीजिए कि 10म भाव के स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं तो यहां से भी देख लेंगे ना। अजी दशमेश अगर कोई दूसरा ग्रह हो तो अन्य किसी भी भावों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? जैसे देवगुरु बृहस्पति है तो इसको देख सकते 12 भाव से भी देख सकते हैं ना। जी जी। अगर शनि है तो 6ठे भाव से भी तो देख सकता है। हाँ जी। तो सूत्र यह है कि यदि धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और 10म भाव के स्वामी के द्वारा दृष्ट हो, अब वह किसी भी भाव से देखे, अगर किसी अन्य भाव से देखता है तो भी, या 7वीं दृष्टि से देखता है तो भी यह योग लगता है। परंतु अब इन स्थितियों में अष्टम भाव में बैठे हुए दूसरे भाव के स्वामी, अष्टम भाव में बैठे हुए दूसरे के स्वामी या 10वें के स्वामी या 10वां भाव, इन तीनों में से कोई भी खराब हो तो यह दरिद्रता योग मिल गया। यह क्या हुआ? दरिद्र योग दे देगा। अब इनको भी हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। अब दूसरे का स्वामी, अब यहीं पे मंगल देव हो गए। अब मंगल देव राहु से युक्त हो जाए, मंगल देव पापग्रह यानी कि अपने शत्रु ग्रह शनि से दृष्ट हो जाए, अंशात्मक मान से कमजोर हो जाए,
या मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हो तो इनकी स्थिति अच्छी ना हो। अभी तो यहाँ खैर शुक्र की राशि में है, उतना सुभग्रह की राशि है, खराब नहीं है। अगर यही यहाँ पर 1 नंबर की राशि होती तो 2 3 4 5 6 7 तब भी शुक्र की ही राशि रहती। अगर मंगल देव नवमांश में नीच के हो जाते हैं तो पापग्रह के द्वारा देखे जा रहे हो तो राहु इत्यादि से ग्रहण योग में हो जाए तो भी खराब हो गए, तो खराब हो गया। या 10वें भाव का स्वामी जिस भाव से बैठकर देख रहा है उस भाव में 10वें भाव का स्वामी की स्थिति खराब हो, स्वामी की स्थिति खराब हो। जस्ट 1 मिनट। इधर बैठ जाओ। अगर 10वें भाव के स्वामी की स्थिति खराब हो या 10वां भाव खराब हो तो भाव कैसे खराब होता है। अब मान लें कि यहाँ पर सूर्यदेव ना है, कोई फर्क नहीं, 10वां भाव खराब कैसे होगा। पाप कर्त्री, पाप दृष्टि, पाप ग्रह बैठे हो या फिर किसी मतलब शत्रु, अगर वह पापग्रह अगर बैठा है लेकिन अपने मित्र राशि स्वराशि का है तो फिर भाव खराब नहीं हुआ ना। शत्रु राशि में, हाँ, शत्रु ग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो वह भी शत्रु ग्रह अगर शुभग्रह है तो उतना नुकसान नहीं, पापग्रह है तो थोड़ा नुकसान है। ज्यादा नुकसान है। भाव में कोई नीच राशि का ग्रह हो, भाव में कोई पापग्रह या कोई ग्रह या कोई स्वामी का शत्रु ग्रह बैठा हो, यानी कि भावेश का शत्रु ग्रह बैठा हो तो भाव 10वां खराब हो गया कि नहीं हो गया। जी हो गया। तो यह जो तीनों कंडीशन हुआ, अगर इन तीनों कंडीशन में अगर निर्बली भी हो तो भी, हाँ जी, निर्बली, हाँ निर्बली कोई ग्रह होगा तब भी खराब। यानी कि इन तीनों में 8वें भाव के दूसरे भाव के स्वामी जो अष्टम भाव में बैठे वो खराब हो जाए या 10म भाव के स्वामी जहां से देख रहे हैं दूसरे भाव को 10वें भाव का स्वामी खराब हो या 10म भाव ही खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता वाली योग आते हैं। गुरु जी दशम खराब तो मतलब आय के साधन नहीं होंगे ना, आजीविका के साधन नहीं होंगे ऐसा। कर्म ही करना नहीं चाहेंगे तो 10वां भाव खराब हो गया तो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहेगा। जी गुरु जी, रोजगार की दिक्कत आएगी ना। हाँ, करना ही नहीं चाहेगा व्यक्ति, अपने स्वभाव के कारण अपने कर्मों के कारण अपने रोजी रोजगार को खराब करते हैं। अब कल ही की तो बात है, 13 आदमी लोग थे हमारे पास में 2 दिन लगातार। अब एक व्यक्ति उसमें ऐसा आया था कि उसको कोई भी काम करने के लिए बार बार उसे लोग कहता था और बार बार वो जाके बिछौन पे सो जाता था। मतलब 10 मिनट भी नहीं वो कहीं पे बैठता था, यानी कि बोल दिया जाता था कि हाँ चलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 1 घंटा तक कम से कम आ पाए। बस आया, शुरू किया, 10 मिनट व्यतीत नहीं हुए, कोई आदमी उसको नजर पड़ गया, हाँ वो बैठा, वो बुला लिया, बैठ गया आदमी, फिर यह चल दिया अपना बिछावन पर लेट करके मोबाइल देखा। तो वह क्या है, वह क्या है, दशम भाव कमजोर। तो उसका 10वां भाव काफी खराब है क्योंकि वह कोई काम ही नहीं करना चाहता। गुरु जी सही कह रहे हो आप, एक कुंडली है बच्चे की कर्क लगन की, हाँ जी, तो दशमेश मंगल तो अष्टम में क्या लग्नेश के साथ में, अच्छा मंगल चंद्रमा, अच्छा, और दशम भाव में 19 डिग्री का शनि है और 1 डिग्री का गुरु है। हाँ तो बच्चे के ख्वाब ऊंचे ऊंचे कुछ करता है, करना ही नहीं चाहता वो। हाँ, खराब हो गया ना, ख्याली पुलाव बनाता रहेगा। बस बस राहु बैठा है लग्न में, बस आनंद ही आनंद है। तो सभी योग तो अच्छे हो गए ना उसके। तो अब इसके बाद में 1-2 सूत्र पर और चर्चा कर लेते हैं। चाहे दूसरे भाव के स्वामी अगर अपने नीच राशि में हो और पापग्रह से भी युक्त हो जाए, अगर दूसरे भाव के स्वामी अपने नीच राशि में हो जाए,
अब यहीं पे मंगल देव अगर सूर्यदेव ना हो, यहाँ पे मंगल हो गए, दूसरे भाव के स्वामी कोई भी भाव में हो गया, नीचे हो गया, किसी भी भाव में हो, एक दूसरे भाव का स्वामी किसी भी भाव में नीच राशि का हो जाए, यह अपने आप में अकेला ही खराब योग है। क्योंकि धन भाव का स्वामी है, नीच राशि में हो गया, फिर क्या संचय कर पाएगा वो? नहीं। लेकिन यदि यह और पाप प्रभावित हो जाए फिर क्या होगा? अगर यही दूसरे भाव का स्वामी अपनी निज राशि में हो जाए और पाप प्रभावित हो जाए फिर क्या होगा? तब तो और खराब हो गया ना, खराब हो गया। और खराब। और खराब हो गया। हो सकता है जमा धन भी निकलने लगे। हाँ जी, होता ही है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय दूसरा कुछ नहीं है। जिस ग्रह के द्वारा यह पीड़ित हो रहा है, खराब हो रहा है, अगर नीच का भी है तो जिस ग्रह के द्वारा यह प्रभावित हो रहा है उस ग्रह का उपाय करना चाहिए, और स्तुति के द्वारा। यहाँ पर जप कम, जप कम, यानी कि जप प्रधानता वाली पूजा करनी होगी, नहीं करनी होगी। कुछ पूजा ऐसा होता है कि जो स्तुति प्रधान होता है, कुछ जप प्रधान होता है, कुछ हवन प्रधान हो जाता है, कुछ हवन प्रधान हो जाता है। तो यह स्तुति प्रधान हो गया। क्या हो गया? स्तुति प्रधान। स्तुति प्रधान। तो हम केतु देव को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति इत्यादि या संबंधित कोई व्रत त्योहार हैं, हमें उसका सुझाव देना चाहिए। और जो मंगल देव नीच राशि के हो गए तो जदा कदा अपने जीवन में नीच ग्रहों का दान किया जाता है। तो मंगल देव के दान के वस्तु तो काफी हैं। हमारे गुरुजनों ने यह भी कहा है, जैसे कि प्रमुख रूप से गेहूं हुआ, लाल, हालांकि सूर्य देव एवं मंगल देव के दोनों ग्रहों के दान की वस्तुओं में काफी समानता है, चाहे एक से ही है। गेहूं भी दान कर सकते हैं, गुड़ भी दान कर सकते हैं, लाल चंदन, लाल कपड़ा इत्यादि दान कर सकते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लाभ मिलता है कि कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क कर रहा हो, कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क कर रहा हूँ। हाँ, उसे या सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। वो बच्चे सब जो होते हैं आजकल, नहीं तो पहले से भी हम भी बचपने में थे तो हम देखा करते थे और आज भी देख रहे हैं। तो जो यह आज जो हम देख रहे हैं, जो हमने बचपना में 5, 7, 10 वर्ष की उम्र में देखा, तो हमारा उम्र लगभग 50 से अधिक हो गया। यानी कि जो हम 40 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वह उसमें कोई बदलाव नहीं आया और वृद्धि ही हुआ है, तो आगे भी इसकी वृद्धि ही होगी, आगे देखा जाएगा। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो सेना पुलिस में बहाली के लिए जो सुबह सुबह जो एक्सरसाइज, दौड़ दौड़ क्या क्या करते हैं, नहीं समझे आप लोग? यदि मंगल देव नीच के हो जाए तो एक्सरसाइज वगैरह में कमी लाएगी, इससे नहीं। हाँ फिजिकल कम होगा। हाँ, अब जैसे यदि मंगल देव नीच राशि में हो गए तो नीच राशि के ग्रहों का तो दान करना आवश्यक है ना। जी, दान करेंगे। दान करेंगे तो हम गेहूं भी दान कर सकते हैं, गुड़ भी दान कर सकते हैं, लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र इत्यादि सब कर सकते हैं। सामान्यतः कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन हाँ, लेकिन जो अब हम चर्चा करना चाहते हैं उसको आप लोग समझे कि यदि मंगल खराब नीच राशि का हो गया तो वैसा व्यक्ति जो मंगल की वस्तुओं का इच्छा चाहता करता है
वैसा व्यक्ति जो मंगल के कारकत्वों का प्रधानता मतलब कि लेना चाहता है, जैसे कि अब कोई विद्यार्थी है, कोई लड़का है, बच्चा है, वह एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, जंप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, काहे के लिए करता है वो? पुलिस सेना इत्यादि की नौकरी में के लिए जो एक्सरसाइज वहाँ फिजिकल जो वर्क होते हैं उसकी तैयारी करता है वो। प्रत्युत्तर न मिलने का एक ही बात होता है कि सामने वाला व्यक्ति जब गुरु जी उनको उनको दान दिया जाए, जो है उनको मतलब ऐसी चीजें दी जाए जिससे उनकी मतलब खाने पीने की ऐसी चीजें दी जाए जिससे उनकी एनर्जी बढ़े। हाँ जी, तो यदि हम उनको सहयोग करते हैं अपने द्वारा, जैसे कि हाँ, ये नहीं कि रोज जदा कदा सड़क पे निकल गए, बस हुआ, कोई भी फल हुआ, कुछ भी हुआ, हाँ बच्चे बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छा है, ईश्वर करेंगे उसका आत्मबल बढ़ाए। अपनी बात कितने वर्षों से होता है, इस पर 3 वर्ष लगातार ईश्वर करेंगे, इस बार तुम्हारा हो जाएगा। हो जाएगा। ये लो सेव खाओ, ये लो केला खाओ, मतलब कोई भी वस्तु ऐसा जो उसे ताकत प्रदान करे, उसकी मांसपेशियों में बल प्रदान करे, ऐसा अगर उसे आप सहयोग करते हैं तो आपके मंगल इससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यह हमारे गुरुजनों का कहना है कि इस प्रकार से यदि ग्रहों का उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो अब आज की कक्षा हम यहीं पे स्थगित करते हैं और हम लोग पुनः अब सोमवार से एक नए विषय वस्तु, हालांकि विषय वस्तु तो हम लोगों का यही रहता है, नए ढंग से, नए ऊर्जा, नए उत्साह के बाद से हम कक्षा का आयोजन करेंगे। और आज की यह जो कक्षा है गुरु पूर्णिमा के परसों का है, यानी कि गुरु पूर्णिमा परसों था, कल हमारे पूजा पाठ का समापन हुआ। हम उस पूजा पाठ में हमने जो भी किया सब हम आप लोगों के लिए ही मैंने किया। आप लोग भी हमारे